एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की ज्योग्राफी की क्लास में हम लोग बेसिक समझने वाले हैं रोटेशन और रेवोल्यूशन के बारे में। ठीक है, दोनों अलग अलग ही टर्म्स होती हैं और ज्योग्राफी में सबसे बेसिक ज्योग्राफी हम क्या पढ़ते हैं, हमेशा हम अर्थ के बारे में पढ़ते हैं, है ना। कि अर्थ के अपर पार्ट के बारे में पढ़ते हैं, स्पेस के बारे में पढ़ते हैं, इंटीरियर ऑफ द अर्थ के बारे में पढ़ते हैं, जो करंटली हमारा चल रहा है ना। बट सबसे जो बेसिक चीज होती है ज्योग्राफी में वो होती है रोटेशन और रेवोल्यूशन। ठीक है, जिसके बिहाव पर अर्थ कैसे रोटेट करती है और कैसे रिवॉल्व करती है सन के अराउंड। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है, क्योंकि इसी पे चीज़ें डिपेंड होती हैं किस तरीके से रोटेशन एंड रेवोल्यूशन पर बहुत चीज़ें ज्योग्राफी की बेसिक जो है वो डिपेंड करता है। वो हम आज इस क्लास में समझेंगे। तो बहुत ही ज़्यादा बेसिक सा इंफॉर्मेशन है रोटेशन के बारे में, आप सबको पता ही होगा। और पता ना भी हो, एक बार क्विक सी इंफॉर्मेशन देख लेते हैं इसके बारे में, जिससे कि अगर आप भूल गए हैं तो आपको रिमेम्बर करने में भी आसानी होगी। देखिए, रोटेशन के दो चीज़ें होती है, एक रोटेशन एक रेवोल्यूशन। रोटेशन और रेवोल्यूशन के बीच में डिफरेंस आपको पता होगा। रोटेशन मीन्स अर्थ का एक ही जगह पे अपनी एक्सिस पे घूमना, ठीक है। और रेवोल्यूशन का मतलब है अर्थ का सन के आसपास चक्कर लगाना, ठीक है। तो ये दोनों अलग अलग चीज होती हैं। जो हमारी अर्थ है वो मूव करती है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है। जब वो अपनी एक्सिस पे मूव करती है, तो वो कैसे मूव करती है, फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, यानी कि वेस्ट से लेकर ईस्ट तक, इस तरीके से वो घूमती है, ठीक है। सपोज एक बॉल है, वो इस तरीके से वेस्ट टू ईस्ट यानी कि इस तरीके से राउंड करती है, ठीक है। तो अर्थ हमेशा कौन सी डायरेक्शन में मूव करती है, वन डे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आ सकता है, तो वेस्ट टू ईस्ट। उसके बाद जो रोटेशन ऑफ द अर्थ है, इसमें दो कंसेप्ट आते हैं। देखिए, रोटेशन में क्या होता है, सपोज यहाँ पर सन है, ठीक है। रोटेशन में क्या होगा, अब हर एक हिस्से, अर्थ के हर एक हिस्से पे सन की लाइट पड़ेगी, ठीक है। सपोज ये वाला हिस्सा भी फेस कर रही है अर्थ, तो इस वाले हिस्से पे लाइट पड़ेगी। जब ये घूमकर उस साइड, ये वाला हिस्सा वेस्ट वाली साइड इस साइड को आ जाएगी, और जो बैक वाली साइड होगी वो फ्रंट पे आ जाएगी, तो फिर उस वाले हिस्से पे लाइट पड़ेगी, ठीक है। एट द एंड ऑफ द डे क्या होगा कि सन की जो रोशनी है, सन की जो किरणें हैं, वो अर्थ के हर एक हिस्से पे पड़ती है। ऐसा कोई हिस्सा नहीं है जहां पर रेज ना पड़े, ठीक है। चाहे बहुत ही डिम पड़ेगी, बट पड़ेगी जरूर, ठीक है। अब इसमें आता है एक सनराइज का कंसेप्ट और सनसेट का कंसेप्ट। देखिए, जहां पर भी डार्कनेस से लाइट की तरफ जा रहा हो, ठीक है। सन की लाइट यहाँ पर पड़ रही है, डार्क था, अब धीरे धीरे लाइट में आ रहा है, तो हमको वहां पर सनराइज एज्यूम होता है कि सूरज निकल रहा है, ठीक है। और जहां पर पहले से ही डे हो और ये अर्थ रिवॉल्व कर रही हो और वहां पर डार्कनेस आ जाए, डे की बजाय नाइट हो जाए, तो वहां पर हमें सनसेट का अनुभव होता है, ठीक है। मतलब सन तो एक जगह पे है, सपोज ये सन है और जो अर्थ है ये मूव कर रही है, ठीक है। सपोज ये अर्थ है, ये मूव कर रही है, मूव करते करते सपोज ये डार्क वाली साइड है, ठीक है, डार्क वाली साइड। अब ये इस तरीके से मूव कर रही है, जैसे मैं मार्कर को मूव कर रही हूँ, तो ये वाली जो बैक साइड है वो इस साइड को आ जाती है आगे, तो सन की रेज अब यहाँ पर पड़ रही है, ठीक है। तो ये वाला जो हिस्सा है जो डार्कनेस से रोशनी की तरफ आ रहा है, वहां पर हमें सनराइज का अनुभव होगा। और जैसे राइज, अगर सपोज यहाँ पर दिन है, सन की रेज यहाँ पर पड़ रही है, अब ये रिवॉल्व होगी, रोटेट होगी, तो इस तरीके से ये वाली साइड बैक साइड पे आ जाएगी, तो वहां पर क्या होगा, सनसेट का अनुभव होगा, ठीक है। जब
जो अर्थ है हमारी रोटेट करती है, तो आधे हिस्से पर अर्थ के डे का अनुभव होता है, आधे पे नाइट का अनुभव होता है। ठीक है, जो पूरा ग्लोब है हमारा, जब अर्थ का ये कंसेप्ट होता है कि आधे हिस्से पर डे और आधे हिस्से पे नाइट, तो पूरे ग्लोब पर एक ऐसा सर्कल भी होता है जहां से हम मानते हैं, ऐसा इज्यूम करते हैं कि यहाँ पर इस हिस्से में आधे दिन में दिन है और आधी अर्थ पे रात है। उसको क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड एज सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। ठीक है, तो हमने क्या क्या पढ़ा है? रोटेशन के एक बेसिक कंसेप्ट में वेस्ट टू ईस्ट मूव करती है, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन पढ़ा है, और सन राइज कब हमें अनुभव होता है और सन सेट कब अनुभव होता है, ये हमने पढ़ा। ठीक है, और एक बात, रोटेशन के इस बेसिक में एक पॉइंट और ध्यान रखना है कि जो हमारी अर्थ है वो हमेशा टिल्ट होती है। ये मैंने डॉटेड लाइन बनाई है। ठीक है, जो अर्थ है ना, हमेशा वो इस तरीके से एंगल पर झुकी हुई होती है, टिल्ट होती है अपने एक्सिस पे, जिससे कि वो अच्छे से रोटेट होती है जिसके ऊपर। ठीक है, तो अर्थ हमेशा टिल्ट रहती है, टिल्ट होके इस तरीके से, वो इस तरह रोटेट नहीं करती, वो इस तरह रोटेट करती है। ठीक है, तो ये बेसिक से 4 कंसेप्ट हैं रोटेशन के मामले में। अब हम बात करते हैं इसके इफेक्ट के बारे में। इफेक्ट का मतलब होता है कि जब भी हमारी अर्थ रोटेट करती है, अपनी एक्सिस पर घूमती है, तो इफेक्ट क्या, इससे क्या होता है? नेचुरली कुछ तो इफेक्ट पड़ता होगा, जब भी तो रोटेट करती है। तो उन इफेक्ट्स के बारे में स्टार्ट करते हैं पढ़ना। देखिए, जब अर्थ रोटेट करती है ना अपनी एक्सिस के ऊपर टिल्ट होकर, तो ये चीजें होती हैं जो कि इफेक्ट होती हैं। ठीक है, अर्थ की रोटेशन से सबसे पहले है मूवमेंट ऑफ द ओशन। जितने भी ओशंस हैं हमारी पृथ्वी पर, वो सब इफेक्ट होते हैं। टाइड्स इफेक्ट होती हैं, टाइड्स जो होती हैं वो डिफ्लेक्ट हो जाती हैं। ठीक है, इन सब से बहुत फर्क पड़ता है जब हमारी अर्थ रोटेट होती है। उसके बाद इफेक्ट द जनरल सर्कल ऑफ एटमॉस्फेयर। हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा फर्क होता है। ये जो हवा चल रही है, जो पूरे अर्थ पर, पूरे संसार में जो हवा चल रही है, जो इस टाइम हम सांस ले रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, हवा चलती भी है, वो सिर्फ रोटेशन ऑफ द अर्थ की वजह से। अर्थ मूव कर रही है तो हमें पता नहीं चल रहा है, इस टाइम हम स्टेशनरी महसूस कर रहे हैं, पर फिर भी हमारी जो अर्थ है वो मूव कर रही है ना। तो मूव करते करते क्या होता है, ये जो एयर है ये चलती है। ठीक है, एयर कैसे चलती है? अर्थ की रोटेशन से मूव करती है। ठीक है, तो ये हमें इफेक्ट करने लगती है। ठीक है, इससे एटमॉस्फेयर भी चेंज होता है। जैसे गर्मी है बहुत ज़्यादा, हवा चली, अर्थ रोटेट कर रही है, हवा चली, कई बार तेज क्या होता है, टकरा कर आ जाती है वापस, जो विंड है, तो वो बहुत तेज लगने लगती है। तो जितने भी कंसेप्ट है ना एटमॉस्फेयर के, चाहे सर्कल ऑफ एटमॉस्फेयर हो, ठीक है, गर्मी सर्दी मौसम हो, सीजन्स हो, ये सब थोड़े थोड़े अपने अपने वे में इफेक्ट करते हैं। ओशंस, टाइड्स जितनी भी होती हैं, सब इफेक्ट करती है रोटेशन ऑफ द अर्थ की वजह से। ठीक है, अच्छा, विंड एंड ओशन करंट्स, अब क्या होता है, ये डिफ्लेक्ट हो जाती हैं, है ना। देखिए, ये है हमारी अर्थ, ये हमारी अर्थ है। अब इसमें क्या होगा, ये वाला जो पार्ट है ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है और ये है साउदर्न हेमिस्फीयर। ये नॉर्दर्न है, ये सदर्न है। अब क्या होगा, राइट को मूव करती है हमेशा। ठीक है, नॉर्थ में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हमेशा जो विंड और ओशन करंट्स हैं हमेशा राइट की तरफ मूव करती हैं, हमेशा राइट की तरफ मूव करती हैं। और साउदर्न हेमिस्फीयर में हमेशा विंड एंड ओशन करंट्स लेफ्ट की तरफ मूव करती हैं। ये कंसेप्ट हमेशा याद रखना है, क्योंकि ओशन और विंड्स करंट्स, विंड्स एंड ओशन करंट्स जो हैं, पूरा एक चैप्टर है ज्योग्राफी में, जो कि हमको बहुत अच्छे से पढ़ना है। कौन से करंट का क्या नाम है, विंड करंट और ओशन करंट का क्या नाम है,
नाम के साथ हमें हर चीज़ को कंसेप्ट वाइज समझना है, ठीक है। बहुत ही इजी वे में, बहुत ही लर्नेबल वे में मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगी एज ए लेमैन की जो लैंग्वेज होती है उसमें, ठीक है। बुकिश लैंग्वेज तो सभी पढ़ लेते हैं, पर जो कंसेप्ट को इजी तरीके से समझना होता है वो बहुत ज़रूरी होता है। तो वो मैं आपको कोशिश करती हूँ आसान भाषा में समझा सकूँ, ठीक है। तो विंड एंड ओशन करंट्स का तो पूरा एक चैप्टर है जो कि आगे ज्योग्राफी जैसे जैसे मैं पढ़ाती जाऊंगी आगे आता जाएगा, ठीक है। इसको डिटेल में कवर करेंगे। बाकी जब हमारी अर्थ रोटेट करती है क्या क्या इफेक्ट होते हैं हमारी धरती पे, ओशन एंड टाइड्स जो है वो डिफ्लेक्ट होती हैं, जर्नल सर्कल ऑफ एटमॉस्फेयर पे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। कई बार गर्मी ज़्यादा हो जाती है, सर्दी ज़्यादा हो जाती है, विंड ज़्यादा चलने लगती है। जो हवा चलती है वो हमेशा रोटेशन की वजह से चलती है, ठीक है। और विंड एंड ओशन करंट्स तो आपने डिफ्लेक्ट होती है, ठीक है। ध्यान रखिएगा इन पॉइंट्स को। कई बार क्या होता है मेंस के एग्जाम में आ जाता है, ठीक है, क्या क्या इफेक्ट पड़ते हैं एटमॉस्फेयर पे, या डिटेल में पूछ लेता है, ठीक है, मेंस के प्रोस्पेक्टिव से। ये तो जनरल मैंने आपको बताया कि ये होता है। मेंस के प्रोस्पेक्टिव से क्या होता है डिटेल में आपसे पूछ लिया जाएगा कि सर्कल ऑफ एटमॉस्फेयर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा अर्थ की रोटेशन का, ठीक है। तो ये सब कंसेप्ट में आगे धीरे धीरे आपको समझाती जाऊंगी जैसे जैसे हमारा ज्योग्राफी का जो सारा सिलेबस है वो कवर होता जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं रिवॉल्यूशन की। रिवॉल्यूशन क्या होता है? रोटेशन हमने समझा कि अर्थ को उसी की डायरेक्शन में, उसी की ही एक्सिस के ऊपर घूमना, उसे कहते हैं रोटेशन। रेवोल्यूशन क्या होता है? रेवोल्यूशन होता है अर्थ का सन के चारों तरफ चक्कर लगाना, दैट इज नोन एज रेवोल्यूशन। देखिए अब यहाँ पर है सन, ठीक है। सबसे पहले तो ये इलिप्टिकल होता है, जो इसका पाथ होता है ये सर्कल नहीं होता, ये इलिप्टिकल होता है। इलिप्टिकल का मतलब है जिस तरह से मैं बना रही हूँ, दैट इज नॉट नॉन एज इलिप्टिकल। अब जो हमारी अर्थ है, सपोज ये अर्थ है, ये रिवॉल्व करती है अराउंड द सन, ठीक है। इस पूरे एक चक्कर को हम 1 ईयर काउंट करते हैं, है ना, 1 साल लग जाता है। अब देखिए जैसे ही अर्थ रोटेट रिवॉल्व करती है अराउंड द सन, अर्थ यहाँ आती है, ये अपनी एक्सिस पे भी घूम रही है और इसके अराउंड रिवॉल्व भी हो रही है, साइमल्टेनियसली होती है, ठीक है। वो रोटेट भी करेगी और रिवॉल्व भी होगी। उसके बाद धीरे 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 यहाँ पर आती है अर्थ, ठीक है। धीरे 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 फिर यहाँ पर आएगी, फिर धीरे 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 चल के यहाँ पर आएगी। कहने का मतलब ये है कि इस 1 साल के अंदर कभी कभी जो अर्थ है वो सन के पास आती है। ये देखिए ये क्लोजेस्ट पॉइंट है जब अर्थ सन के बहुत ज्यादा क्लोज है। जब इस तरीके से ये जो डिस्टेंस है ये लॉन्ग हो जाता है, और ये वाला डिस्टेंस भी लॉन्ग हो गया, है ना। इन पोजीशंस को हमारी ज्योग्राफी में कुछ नाम दिए गए हैं, ठीक है। जैसे कि ये बहुत ही बेसिक है, ठीक है। जैसे कि जब अर्थ जो है वो सन के सबसे पास होती है, ये वाला सबसे अच्छा शॉर्ट कौन सा है? ये शॉर्ट है कि ये शॉर्ट है? ये वाला जो है ये शॉर्ट है, और ये वाला जो डिस्टेंस है ये लॉन्ग है ना। ये सबसे दूर है, ये अर्थ जो है सन से दूर है। ये सेम ही अर्थ है, बस इसकी पोजीशन नंबर 1 ये है, नंबर 2 ये है, नंबर 3 ये है। यही अर्थ घूमते घूमते यहाँ तक आई, ठीक है। अब देखिए ऐसे रिवॉल्व कर रही है। अब ऐसी बात मतलब ऐसे टाइम पर जब सन अर्थ के बहुत ही ज्यादा क्लोज होता है, गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, सन के जब अर्थ क्लोजेस्ट पॉइंट पर होती है, ये सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है और सबसे क्लोजेस्ट टू सन है। ऐसी पोजीशन को हम कहते हैं पेरीहीलियन, पेरीहीलियन, ठीक है।
और ऐसी पोजीशन जब सन अर्थ से बहुत ज़्यादा दूर हो और बहुत ज़्यादा कोल्ड पड़े, ठीक है। जब सन की गर्मी बहुत कम पड़े, अर्थ पर लाइट कम पड़े, ठंड ज़्यादा पड़े और सबसे लॉन्गेस्ट डिस्टेंस कवर करे, ठीक है, उस पोजीशन को हम बोलते हैं एफिलियन, ठीक है। तो ये दो टर्म्स आपको याद रखनी, एफिलियन और पेरिलियन। क्या होता है? पेरिलियन होता है रिवॉल्व करते टाइम, मैं बहुत ही आसान भाषा में बता रही हूँ क्योंकि बुकिश लैंग्वेज तो सबको आती है, यहाँ कंसेप्ट समझ के जाना आपको, ठीक है। तो सन से अर्थ रिवॉल्व करते टाइम सन से जो मिनिमम डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट, जब सबसे क्लोजेस्ट होता है सन के, अर्थ जब सबसे क्लोज होती है सन के, उस डिस्टेंस को हम, उस पोजीशन को कहते हैं पेरिहिलियन। और जो रिवॉल्व करते हुए अर्थ सबसे दूर होती है सन से, उस पोजीशन को हम कहते हैं एफिलियन। तो ये दोनों जो टर्म्स हैं इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है आपको। अब हम बात करते हैं इनकी इफेक्ट्स के बारे में। रेवोल्यूशन के क्या इफेक्ट हो सकते हैं? जैसे हमने रोटेशन के इफेक्ट पढ़े थे कि अर्थ एक ही पोजीशन पर रिवॉल्व होने से विंड पे असर पड़ता है, टाइड्स पे असर पड़ता है, ऐसे ही रिवोल्यूशन पे क्या असर पड़ता है? रिवोल्यूशन से क्या होता है, हमारे सीजन्स चेंज होते हैं, ठीक है। रिवोल्यूशन से हमारे सीजन्स पे इफेक्ट पड़ता है। नंबर 1 सीजन, कैसे? जब सन के पास में आएगा तो गर्मी ज्यादा पड़ेगी, दूर जाएगा तो ठंड ज्यादा पड़ेगी। तो जो गर्मी और सर्दी का जो मौसम है, सीजन में जो चेंज आता है वो इस रिवॉल्यूशन की वजह से आता है। सेकेंड इज लेंथ ऑफ द डे, लेंथ वेरी करती है, ठीक है। सर्दियों में और गर्मियों में लॉन्गेस्ट डे और शॉर्टेस्ट डे का कंसेप्ट आपको याद रखना है। चेंज इन सीजन, ठीक है। सीजन जब अर्थ हमारी रिवॉल्व होगी अराउंड द सन, तो जब पास में आती है सन, ये हमारा सन है और ये रिवॉल्व कर रहा है, तो अगर जब हमारी अर्थ सन के पास आती है तो हमें गर्मी का एहसास होता है, ठीक है। तो जब समर्स होती है, और दूर जाता है तो विंटर्स होती हैं। तो इस तरीके से चेंज इन सीजन में इफेक्ट पड़ता है। उसके बाद है वेरी डे एंड नाइट लेंथ, लेंथ में भी फर्क पड़ता है। लेंथ में फर्क कैसे पड़ता है? सपोज लॉन्गेस्ट डे और शॉर्टेस्ट नाइट कब कब होती है? 21 जून को सपोज ये हमारी अर्थ है, ठीक है, ये हमारा इक्वेटर है, ठीक है, और ये है हमारा टॉपिक ऑफ कैंसर, ये है हमारा टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। जब हमारा जो सन है वो यहाँ पर होता है टॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर, तब सबसे ज्यादा 21 जून को हमारा जो सन है वो टॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर होता है। तो उससे क्या होता है, लॉन्गेस्ट डे एंड शॉर्टेस्ट नाइट होती है, ठीक है। और 22 दिसंबर को टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे होता है जो हमारा सन होता है। ओवरहेड होता है, ऊपर का मतलब है ओवरहेड, मतलब इस तरफ को बिल्कुल इसके सीध में होता है। उससे क्या होगा, 22 दिसंबर को सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट डे एंड शॉर्टेस्ट नाइट ऑफ साउदर्न हेमिस्फेयर होता है, ठीक है। तो इस कंसेप्ट को याद रखना, 21 जून और 22 दिसंबर। उसके अलावा एक कंसेप्ट मुझे आर्कटिक सर्कल का भी बताना है आपको, ठीक है। आर्कटिक सर्कल ने, आपने कभी सोचा है कि आर्कटिक सर्कल पे डे होता है या नाइट होती है? आर्कटिक सर्कल पे डे होता है, नाइट होती है, गर्मी होती है, सर्दी होती है, कैसा मौसम रहता है वहां पे, कभी सोचा है आपने? चलिए मैं आपको बताती हूँ। देखिए, आर्कटिक सर्कल के ऊपर 22 दिसंबर पर मिड विंटर्स में, मिड विंटर्स मतलब सर्दियों के बीच में, वहां पर इतनी डार्कनेस होती है कि सन राइज बिल्कुल भी नहीं होता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा डार्कनेस होती है दिन में भी, वहाँ दिन में भी डार्कनेस रहती है, क्योंकि जो सन होता है वो दूसरी साइड को होता है, यानी कि जब अर्थ हमारी टिल्ट होती है, ये हमारा आर्कटिक है,
तो सन हमारा यहाँ पे होगा, ठीक है। तो इससे बिल्कुल छुपा हुआ है, दूर है और छुपा है, मतलब कि यहाँ पर ठंड भी होगी मिड विंटर्स के बीच में, और यहाँ पर दिन के अंदर बहुत ही ज़्यादा डार्कनेस और अंधेरा रहता है। और इसी तरह हम सेम बात करते हैं 21 जून की, ठीक है, जो कि सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट डे होता है। और आर्कटिक सर्कल पे जो है यहाँ पर डार्कनेस नहीं होती, यानी कि रात में भी दिन होता है, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, 22 दिसंबर को इतनी सर्दियों में भी डार्कनेस रहती है, दिन में भी डार्कनेस है, और यहाँ पर रात में भी उजाला है, समझ गए, ठीक है। आर्कटिक सर्कल का ये कंसेप्ट रहता है वेरी ऑफ डे एंड नाइट का, ठीक है। लेंथ डिफर करती है, दिन में भी अंधेरा और सर्दियों के मौसम में भी दिन में अंधेरा, और गर्मियों के मौसम में रात में भी सूरज निकलता है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा ये कंसेप्ट। नहीं आया तो मुझे दोबारा से बताना, मैं नेक्स्ट क्लास में ज़रूर कंसेप्ट को और अच्छे से क्लियर करने की कोशिश करूँगी। अच्छा, एक सवाल मेरे मन में आया है और मैं चाहती हूँ कि आप लोग उसका जवाब दें, ठीक है। जो एक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है जो कि आपको आना भी चाहिए। ये हमारी अर्थ है, ठीक है, और ये है हमारा इक्वेटर। अब मुझे ये बताओ कि इक्वेटर पर साल में कितनी बार सन जो है वो आएगा। इक्वेटर पे कितनी बार हमारा जो सन है वो आएगा, ठीक है। तो कितने दिन आता है इक्वेटर पर सन, ओवरहेड करता है उसको। सपोज देखिए, मैंने आपको बताया 21 ये आर्कटिक सर्कल, टॉपिक ऑफ कैंसर, टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, एंटार्क्टिक सर्कल, ठीक है। अब देखिए, जो सन है वो, सपोज ये जो मेरा हाथ है ये सन है, ठीक है। पहले ऊपर जाएगा सन, ठीक है, तो टॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर, ठीक है। जब इसको ओवरहेड करेगा मतलब नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में बहुत ज़्यादा गर्मी होगी, ठीक है, और लॉन्गेस्ट डे होगा, ठीक है, लॉन्गेस्ट डे और समर्स होंगी, ठीक है। इसी तरह से जब पूरा ऊपर जाके सन इस तरह से नीचे की तरफ आता है तो टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर आता है, फिर यहाँ पर आता है, कि इस तरीके से साल में 2 बार जो हमारा सन है वो इक्वेटर को ओवरहेड करता है, यानी कि इसके ऊपर आता है, ऊपर की तरफ जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा जब आता है। और सेम सन जब नीचे की तरफ को आना शुरू होता है तो आएगा। तो साल में 2 दिन ऐसे होते हैं जब जो सन है वो इक्वेटर को ओवरहेड करता है। साल में कितने दिन होते हैं, 1 ईयर में 2 डेज होते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा, 1 डे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो और टर्म है जो कि बेसिक में मैं आपको बताना चाहती हूँ, वो है समर सॉलिस्टिस और विंटर सॉलिस्टिस। ये क्या होता है, सिर्फ टर्म्स का पेयर आ गया जो मैं आपको बता चुकी हूँ, सेम कंसेप्ट है। जब हमारी अर्थ जो सन है वो टॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं समर सोलिस्टिस, जो कि होता है 21 जून को। ये हमारे नॉर्दर्न हेमिस्फेयर का, यानी कि इस पोर्शन का सबसे लॉन्गेस्ट डे और सबसे शॉर्टेस्ट नाइट होती है, ठीक है। इसी तरह विंटर सोलिस्टिस क्या होता है, विंटर सोलिस्टिस होता है जब हमारा जो सन है वो टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे आता है, और 22 दिसंबर को सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट डे और शॉर्टेस्ट नाइट होती है ऑफ सदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। कंसेप्ट जितने भी टर्म्स है बेसिक ही, ये बेसिक कंसेप्ट की क्लास है जिसमें आपका कंसेप्ट बिल्ड किया जा रहा है। दैट्स वाई दीज आर द कंसेप्ट बिल्डर क्लासेस, क्योंकि थ्योरेटिकल नॉलेज बहुत बुक्स में आपको मिल जाती हैं, पर बेसिक तरीका जो समझने का है वो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। तो चलिए
चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा वीडियो को। आप लोग लाइक करना भूल जाते हो, ठीक है। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं, आई थिंक इंटीरियर ऑफ द अर्थ और डीप में पढ़ेंगे, ठीक है, मेंटल, क्रस्ट और कोर के बारे में। चलिए फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।